अलग अलग समूह को प्रतिनिधित्व देने की है, जिससे उन लोगों को प्रतिनिधित्व मिल सके और वो अपनी बात सहजता से सदन में सरकार के सम्मुख ध्यानाकर्षित कर सके। विधान परिषद की उपयोगिता अनेकों विषयों में अलग प्रकार की रही है, लेकिन जिस प्रकार से हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से लोग चुन के जाते हैं, उनमें अलग अलग समूह को प्रतिनिधित्व की मंशा उस समय संविधान के निर्माताओं की रही होगी। आप सब लोग जानते हैं जिस प्रकार से जो लोकल बॉडी है, स्थानीय निकाय है, उनका भी प्रतिनिधित्व विधान परिषद में है। समाज के शिक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व भी विधान परिषद में है, शिक्षक का भी प्रतिनिधित्व है। तो इस प्रकार से सभी लोगों को, समाज के सब वर्गों को प्रतिनिधित्व की बात विधान परिषद में हो, ये इस प्रकार की व्यवस्था संविधान निर्माताओं ने की होगी। आगामी चुनाव की दृष्टि से 11 विधान परिषद की सीटों का चुनाव होना है, जिसमें शिक्षक और स्नातक की सीटें सम्मिलित हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे समय से हम लोग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में अपने प्रत्याशी घोषित करके चुनाव लड़ते रहे हैं और हमें अधिकांश में सफलता भी मिलती रही। लेकिन हमने पिछली बार शिक्षक में भी उन 8 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित करके हमने चुनाव लड़ने का काम किया। इन सीटों में जो 11 सीटें हैं, इनमें से पिछली बार 2 सीटें ऐसी थी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की, बनारस और गोरखपुर, जहां हमने अपने प्रत्याशी प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिए थे। हमने आदरणीय चेतनारायण जी के लिए बनारस और संभवतः ध्रुव त्रिपाठी जी के लिए गोरखपुर की सीट छोड़ दी थी। शेष एक जगह हम लोग, 2 जगह आगरा शिक्षक और झांसी स्नातक हम लोग नहीं जीत पाए थे। इसी प्रकार से हम गोरखपुर का वो जो काशी की सीट है हमारी स्नातक की, वो भी परिणाम हमारे अनुकूल नहीं था। शेष जगह हम लोग चुनाव जीते थे, लेकिन बहुत अच्छे से तैयारी के साथ हम लोग चुनाव लड़े और अच्छा राजनीतिक परिणाम, संदेश देने वाला राजनीतिक परिणाम शिक्षक में भी और स्नातक में भी हमारे पक्ष में रहा। अब आगामी चुनाव की दृष्टि से पार्टी ने आज ये बैठक आहूत की है, क्योंकि संगठन बहुत बड़ा चुनाव है और ये चुनाव संगठन के साथ मिलकर सहजता से संगठन पूरी ताकत के साथ लड़ता है और वही बड़ा कारण है कि परिणाम हमारे पक्ष में रहे हैं। आपने देखा होगा पूरे प्रदेश भर में लगभग 2-3 जिले शायद ऐसे होंगे जो इस चुनाव से प्रभावित नहीं होंगे, बाकी लगभग सभी जिलों में चुनाव होना है। और हमारे लिए इसलिए और चुनौतीपूर्ण है कि विधानसभा चुनाव से पहला ये चुनाव है। तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये माना जाता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी सभी चुनावों को पूरी ताकत के साथ अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर हम लोग लड़ते हैं। तो विधानसभा चुनाव से पहला चुनाव है, कहीं कोई नकारात्मक विषय ना जाए, इस चुनौती के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है। ये चुनाव सामान्यतः 2-3 तरीके से 2-3 पक्षों के आधार पर लड़ा जाता है। हमारे लिए पहला काम है वोट बनवाना, दूसरा काम है वोट की पहचान करना, तीसरा काम है वोट डलवाना और चौथा काम है वोट गिनवाना। और उसके बाद फिर आप सब लोग जानते ही हैं। तो संगठन की दृष्टि से आज माननीय संगठन मंत्री जी उपस्थित हैं। इन सब विषयों पर किस प्रकार से वोट बनवाए जाएं, वोट की बनवाने की प्रक्रिया कब शुरू होगी, हमारी उसमें क्या भूमिका होगी, हमें कैसे कैसे इस वोट बनवाने के काम को प्राथमिकता पर करना है, इस प्रकार से संगठन की इस योजना रचना की चर्चा आज संगठन के द्वारा, माननीय संगठन मंत्री जी के द्वारा, माननीय हमारे इस चुनाव अभियान से जुड़े सभी प्रतिनिधियों के द्वारा आज विस्तार से आप लोगों के सम्मुख बीच में आएगी। और मुझे विश्वास है कि हम सब लोग मिलकर पूरी ताकत के साथ इन चुनावों को लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी का जैसा अब तक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हमने पूरी ताकत के साथ संगठन के साथ मिलकर बेहतर राजनीतिक परिणाम दिए हैं और निश्चित रूप से भविष्य में भी सभी सीटें हम लोग 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते, हमारे समर्थक प्रत्याशी जीते,
इसके लिए हमें अधिक से अधिक बोट बनाने हैं और बोट बनवाकर बोट डलवाने हैं, गिनवाने हैं। ये सारे काम हम लोग संगठन के माध्यम से करते रहें, बेहतर तरीके से करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं आप सबका आभारी हूँ कि आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और बाकी माननीय संगठन मंत्री जी के द्वारा जो जो विषय, चिन्हित विषय हम लोगों के सम्मुख रखे जाएंगे, हम उसी कार्य योजना को बनाकर आगे बढ़ेंगे। ऐसा मेरा आप सब लोगों से आग्रह है, निवेदन है। मैं आप सबके प्रति कृतज्ञ